वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 2023 का पेपर क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना। जो आपका 2023 में सेट क्या है, 822। क्या है सेट? 822 आपका डबल जेट, यही आपका सेट है। तो इसको आज हम हल करेंगे। ठीक है ना। सेम आपका पेपर 2024 वाला इसी पे बेस रहेगा। देखिए, जो पेपर का सेट बनता है ना, तो वो पेपर सिंपल टू मॉडरेट तैयार किया जाता है। तो जिस इस साल का जो पेपर सेट किया गया है, उसी के लेवल पे सिर्फ डाटा चेंज रहेंगे और आपका पेपर बेस बन जाता है। ठीक है ना। नियम सारे वही रहेंगे, आपके रूल वही रहेगा, सूत्र वही रहेंगे, सिर्फ क्या बदल जाएंगे आपके? तो आपका डाटा चेंज हो जाएगा। जहां पे 300 वहां 6 कर देगा, जहां पे 7 वहां पे 9 कर देगा। ठीक है ना। सिर्फ आपको डाटा चेंज कर देगा। तो आप जानते हैं कि जो मैथ का पेपर है या जो साइंस है, जो आपका सोशल स्टडी या कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं, या जो भी आपका पेपर इंग्लिश का है या हिंदी का है, या जो आप संस्कृत लिए और कला ले लिए, तो आपका जिसे इंग्लिश है या आप कह सकते हैं जो साइंस है या जो मैथ का पेपर है, तो उसमें आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू है। क्या है आपके? 20 क्वेश्चन एमसीक्यू है। बाकी आपके इसमें 2 नंबर लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, आपके फिर दीर्घ उत्तरी दे रखा है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न से। 1 नंबर का जो भी प्रश्न आपके रहेंगे सारा हल किया जाएगा। ठीक है ना। उसी पे बेस आपका इस साल का जो पेपर बने 2024 का जो बनेगा, तो उसी के बेस रहेगा। ठीक है ना। उस पे बेस सारे आपके प्रश्न बनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। जो सबसे पहला प्रश्न आपका कह रहा है खंड अ, क्या दे रखा है आपका? खंड अ दिया है। खंड अ दे रखा है भैया, इसको कैसे हल किया जाए? ठीक है ना। तो सबसे जो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण क्या दिया है आपको, कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x+4 बराबर 0 का विभिक्तर क्या दिया आपसे? विभिक्तर होगा। अब बात किया जाए कि आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, द्विघात समीकरण का ये सवाल है। ठीक है ना। द्विघात समीकरण का ये सवाल है। पूछा क्या है आपसे है, तो उसने पूछ रखा है आपसे, एक आपको द्विघात समीकरण दे रखा है और कहा है इसका क्या बताइए, विभिक्तर बताइए। अब भाई बात किया जाए कि विभिक्तर है क्या, इसकी फार्मूला क्या है, तभी तो सवाल आप लगा पाएंगे ना। आपके पास तो इक्वेशन दे रखा है कि भैया हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो हमने देखा कि हमारा जो दिया क्या है, तो आपको दे दिया है इक्वेशन। अगर इसको हल की बात किया जाए तो भैया इक्वेशन 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर क्या दे दिया आपको? 0। इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है, अगर ए की ऑप्शन बात करें तो 13 दिया है, बी आपका दे रखा है कितना? 12, सी दे रखा है 3√6 और आपका डी दे रखा है कितना? -12। अब बात करें कि ये चारों ऑप्शनों में से हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, विभिक्तर कौन सा है। ठीक है ना। विभिक्तर को आखिर डिनोट किससे करते हैं, इसकी फार्मूला क्या है, इसकी तुलना कैसे किया जाएगा, इस सारी बातों को हम कर लेते हैं अभी इसी प्रश्न में। अगर आपको मान लीजिए 2 नंबर में लघु उत्तरी में दे दे, अति लघु उत्तरी में प्रश्न आ जाए कि भैया बताइए विभिक्तर निकाल के दिखाओ, वहां आपको के दे देगा, पी दे देगा। ठीक है ना। तो वहां पर भी आप वही चीज मानिएगा जो यहाँ पे मानेंगे। ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि आपको एक मानक समीकरण बनाने के लिए क्या दिया रहता है भैया, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर क्या है जी? 0। ये आपको एक मानक समीकरण बना के दिया रहता है कि नहीं? एक मानक समीकरण बना के दिया रहता है। आप बताओ, यहाँ अगर हम तुलना कर दें इसी
इक्वेशन से इस इक्वेशन की इसी समीकरण से इसी समीकरण को मतलब तुलना किया जाए तो बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या निकल जाएगा 3। क्या निकल जाएगा 3। अगर बात करें बी का तो बी से तुलना कितना हो जाएगा माइनस का 6। अगर सी की बात करिए तो आपका कितना हो जाएगा 4। ये तो निकल गया, हमने तुलना किया ए बी सी का मान निकल गया, है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि विविधता डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या होता है विविधता निकालने का सबसे आसान फार्मूला है और यही एक सिंगल फार्मूला जिसके जरिए आप क्या निकाल पाते हो विविधता ज्ञात कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ए बाबू आप बताइए कि बी की वैल्यू कितना दे रखा है माइनस का 6, कितना दे रखा है आपका -6 का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुणते ए का वैल्यू कितना दिया है 3 और आपका बी का वैल्यू 4 दिया है, कितना दे दिया है 4 दे दिया है। आप बताइए कि डी बराबर अगर किसी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना हो जाएगा आपका 36, लेकिन उस चीज को क्या कर देगा जी प्लस। अब बताइए -4 अब 12 चौक 48। अब बताइए कि छोटे में से बड़े घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ कितना निकल जाएगा 12। तो डी का वैल्यू क्या निकल गया 12। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है आपका डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है ना। तो यह प्रश्न आपका इस तरीके से लगाया जाएगा। तो दूसरा प्रश्न आपका क्या है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि समीकरण समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा तथा y बराबर 0 का हल होगा। ऑप्शन आपका दे रखे हैं, ए ऑप्शन दिया है 2,0, बी ऑप्शन दिया है 0,2, तीसरा ऑप्शन आपका है 3,0 और डी ऑप्शन आपका है 0, यही आपके चार क्या है ऑप्शन है, ठीक है कि नहीं। और इस सवाल को बढ़िया से क्या करिए देखिए कैसे लगाया जाएगा, ठीक है ना। अगर क्या दे दिया आपको y बराबर 0 है, y बराबर क्या दे दिया है 0 अगर दे रखा है आपको तो हमारा y 0 दिया क्या कह रहा है 3x प्लस 2y बराबर कितना दिया भैया 6। अब बताइए कि जहां पर y वहां 0 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे क्या y का 0 तो ये बताइए कि x 3 आपका x दे रखा है प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 6, तो 3x प्लस 0 बराबर 6। तो x बराबर कितना जगह 6/3 कटा देंगे, x के वैल्यू कितना जाएगा आपका यहाँ x की वैल्यू कितना आपका निकल जाएगा यहाँ निकल जाएगा आपका 2, कितना निकल जाएगा आपका x की वैल्यू 2 निकल जाएगा। अब बताइए कि हम कभी पर भी किसी भी इक्वेशन को जब रखा जाता है तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं x कामा y। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दे रखा है 2 और y का वैल्यू कितना दिया है 0, कितना दिया है 0। तो आप बताइए कि इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा पहला। और कुछ लड़कों से तेज क्या हो गई हैं लड़कियां, लड़कों का काम अब लड़कियां कर रही हैं, जैसे कंचे खेलना गोली खेलना, है कि नहीं। जो लड़के काम करते थे आज उसको लड़कियां कर रही हैं, पूरा दम सन सनासन मार रही है गोली को, है जो लड़के खेल रहे हैं उस लड़कियां खेल रहे हैं, बड़ी बढ़िया है। देखिए बढ़िया से क्या करिए पढ़ाई, घर वाले अगर आपको छूट दिए हैं तो मेहनत करो, पैसा का दुरुपयोग ना करिए। अगर कोई 200 रुपये कमा के दे रहा है ना तो 200 का अहमियत समझिए। हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे भी लड़के कोचिंग में आए हमारे यहाँ पढ़ने के लिए कि जो पैसा बहुत खर्च करते हैं लेकिन मंथली उनका 200 रुपये फीस नहीं दे पाते हैं। मैंने जब कोचिंग का वो किया तो हमने यही रखा कि ऐसा फीस रखा जाए ताकि हर बच्चे उसमें पढ़ लें, लेकिन हमने देखा कि 200 रुपये तक भी नहीं दे पाते हैं लड़के, हैं। तो बताइए कैसे काम चलेगा, इंडिया भी बहुत पीछे है। और दूसरी चीज देखा जाए तो लोग किसमें ज्यादा डूब रहे हैं पूजा पाठ में।
ठीक है ना। अब बताइए कि पूजा करने से किसी भगवान का किसी का पेट भरता है जी? नहीं भरेगा। ठीक है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो एक ऐसा यंत्र है, सिर्फ आपकी जो एजुकेशन है ना, यही आपको आगे बढ़ा सकती है और कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। लंदन के अंदर देखिए, जो आपके लंदन के अंदर क्या उनका नाम है, अम्बेडकर जी, वहीं से उन्होंने कोलंबिया, लंदन, अमेरिका से पीएचडी की इकोनॉमिक्स से, एजुकेशन से, है कि नहीं। आज भी लंदन में उनका क्या लगा है, फोटो लगाया गया है। बाहर जैसे ही गेट से आप एंट्री करेंगे ना, तो बाहर ही लिखा है उनका फोटो लगाया गया। तो आप उनके जैसा बनिए। ठीक है। ये पूजा पाठ में क्या कुछ नहीं, एक आस्था है बस, क्या है, मन को शांति है। तो ठीक है, पूजा पाठ भी करना चाहिए, लेकिन इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिए। ठीक है। मतलब पूरे देश में ही मतलब कर दिया। बताइए कि कहाँ का है कि ये पूरे देश को बंद करके आप पूरा काम करिए, है कि नहीं। तो है बहुत मतलब वो है। तो आप लड़के हैं तो उसको चीज को समझो, मेहनत से क्या करिए, अपनी पढ़ाइयों को करो, वही आपका जीवन का क्या है, एक आखिरी लक्ष्य है। हर चीज साथ छोड़ देता है, लेकिन आपका एजुकेशन कभी साथ नहीं छोड़ता, बूढ़े बुढ़ापे तक चला जाता है कि नहीं। तो मेहनत करिए और इस क्वेश्चन का करिए, नोट डाउन कर लीजिए। आपका तीसरा प्रश्न है पेपर का ही। तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न क्या है, यदि 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 बिंदु ए -4, 2 तथा बी 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड रेखाखंड बिंदु सी का दे रखा है α/8 और दे दिया है क्या आपका 4। ऑप्शन इसका दे रखा है तो अल्फा का मान होगा। कह रहा है कि अल्फा का मान आपका कितना होगा। कह रहा है कि यदि बिंदु ए मान लीजिए आपका दे रखा है, यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ए आपका है -4, बी दे दिया है आपका 4, सी दे दिया है -4 और डी दे दिया आपका 2। इन चारों ऑप्शनों में से आपका सही ऑप्शन कौन है, आपका अल्फा का मान कौन है कि नहीं। अगर हम अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, अल्फा का वैल्यू निकाला जाए कैसे, ठीक है ना। तो हमने एक चीज देखा कि एक आप पहले लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है ना। इसको मान लीजिए पॉइंट ए, इसको मान लीजिए पॉइंट बी, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, सी है। आप बताइए कि इसकी बिंदु दे रखा है -4, 2 और बी का दे रखा है 5, 6 और सी का दिया है आपका α/8 और क्या दे दिया है। ये जोड़ने वाला मध्य बिंदु है, क्या आपका जोड़ने वाला मध्य बिंदु। आपको मध्य बिंदु का सूत्र बताया गया होगा कि मध्य बिंदु अगर आपको निकालना है तो भैया क्या है, x1 + x2/2। x के लिए क्या है, x के लिए जब बताया गया था आपको कि मध्य बिंदु बताइए तो x1 + x2 का क्या है 2। अगर वही y के लिए रहेगा तो y1 + y2/2 रहेगा। ठीक है ना। तो आप बताइए, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये आपका क्या x2 हो, क्या हो जाएगा आपका y2। ठीक है ना। तो मध्य बिंदु के लिए क्या है आपका, मध्य बिंदु के लिए क्या है, मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए आपका क्या है, ठीक है। तो x1 + x2 और बटे कितना आपका है 2 है, कितना है 2। अब बताइए कि यहाँ x1 का मान कितना दे रखा है
-4 और यहाँ पे कितना दे दिया है +5 अब बटे क्या है आपका 2। हमें सिंपल बस अल्फा का वैल्यू निकालना तो हम रख रहे हैं, अगर यही वाई का दोनों का पूछता तो वाई का भी फार्मूला रखा जाता। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है पहला अल्फा बटे 8, क्या दे दिया आपका अल्फा बटे 8, कितना दे दिया आपका अल्फा बटे 8। ये बताइए कि अल्फा बटे 8 अब बराबर कितना -4 5 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 2। इसको इधर लाए इसको इधर भेजे तो अल्फा बराबर 8 बटे का हो जाएगा 2, कटा देंगे अल्फा का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4, कितना निकल जाएगा आपका 4। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन है, हमें क्या पूछ रहा था अल्फा की वैल्यू बताइए, अल्फा का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 4 निकल जाएगा। ये आपका था तीसरा प्रश्न। ठीक, ध्यान दो ए बाबू, देखिए क्या कर रहा था एक बार और देख लीजिए आप। कह रहे कि यदि बिंदु ए का दे रखा है -4, 2, बी का दे रखा है 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या दे दिया आपको अल्फा बटे 8 और कामा का दे दिया आपका 4 दे दिया है। तो हमको क्या पूछ रहा है अल्फा का मान, क्या पूछ रहा है आपसे अल्फा का मान क्या होगा। तो हमको पता है भैया कि हम दो बिंदु दे रखा है, मध्य बिंदु क्या दिया है आपका मध्य बिंदु आपका दे रखा अल्फा अपन 8, 4 दिया है। हम क्या बनाएंगे एक बिंदु बना लिए, क्या बना लिए एक आपका बिंदु, हमने इसको ए माना इसको बी माना, मध्य बिंदु का मान लिया सी मान लिया। यहाँ पे हमने देखा कि एक्स वाई इसको मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। हमको मध्य बिंदु का फार्मूला पता है कि x1 + x2 अपान का 2। हम जो जो वैल्यू दे रखा हमने पुट किया, अल्फा का मान हमारा क्या हो जाएगा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया आपका आ गया 4, वही आपको क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना, चौथा प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, कह रहे कि यदि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी की लंबाई दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर और ए सी का दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर और बी सी का दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल बी का मान होगा। हमें निकालना क्या है एंगल बी का मान होगा। आपका ऑप्शन दे रखा है ए नंबर, कितना दिया है आपका बी का मान होगा, तो हमें दे रखा है 90 डिग्री। फिर बी दे दिया है आपको, बी दिया है 60 डिग्री। फिर सी दे रखा है 120 डिग्री, डी दे रखा है आपका 45 डिग्री। यही आपके क्या है आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न का जो आपको दे रखा है ऑप्शन ये है। तो हमको एंगल बी का वैल्यू बताना है। हमको दे रखा है कि ए बी बी सी और ए सी के वैल्यू दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण ट्रायंगल। क्या बना देंगे हम समकोण ट्रायंगल बना देंगे। अब बताइए कि हमें इसी एंगल को फाइंड आउट करना जो कि बी है या ए और एक दिया आपका सी। ईबी की लंबाई कितना दिया है 6√3 सेंटीमीटर। फिर आपको बीसी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और एसी कितना दे दिया हमको 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यह आपका क्या है प्रश्न के मतलब मुताबिक रखा गया। हमको निकालना क्या है, हमको एंगल बी निकालना है। तो एंगल बी का मतलब कि इसका लंब क्या हो जाएगा ए बी और इसका आधार क्या हो जाएगा बी सी। तो भैया आप बताइए कि अगर मुझे यह निकालना है बी का, तो यहाँ पे लंब बटे आधार किसका होता है, तो निकलेगा किसका बाबू tan थीटा बराबर क्या आपका होता है लंब अब बटे क्या आधार। आप बताइए कि tan थीटा बराबर लंब कितना दे रखा है 6√3 और आधार कितना दिया है 6, ये कटा देंगे तो tan थीटा का मान कितना निकल जाएगा √3। दोनों तरफ क्या लेने पे tan इनवर्स या थीटा को इधर भेजेंगे तो बताइए tan कितना हो जाएगा इनवर्स √3। अब देखिए थीटा कितना आपका है और ये किसकी वैल्यू होता है tan 60 में कटा देंगे तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा 60 डिग्री।
और यही आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। एक बार और इस प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए आपको प्रश्न दे रखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में AB की लंबाई कितना दिया है 6√3 सेंटीमीटर, AC का दे दिया 12 सेंटीमीटर, BC दे दिया 6 सेंटीमीटर और B का मान पूछ रहा है आपसे, तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज का बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। हमने त्रिभुज एक बनाया, हमने देखा कि AB की लंबाई कितना दे रखा है 6√3, BC की लंबाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और AC की लंबाई कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। हम भैया देखेंगे कि जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसके साथ ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। तो भैया लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है? तो आपका होता है tan का। किसका होता है? tan का होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे के आधार। लंब कितना दिया है भैया? इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। तो ये आपका लंब कितना दिया है 6√3 और आधार कितना दिया आपका 6, 6 से खत्म हो जाएगा। √3 किसका मान होता है थीटा में? tan का। तो ये आपका 60 का होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पांचवा प्रश्न क्या आपका कह रहा है? ध्यान दीजिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। तो हमसे पूछ रहा है बड़ी से बड़ी। एक सवाल हल करने से पहले दो चीज जान जाइए कि कभी आपसे अगर कहता है बड़ी से बड़ी, बड़ी से अगर बड़ी कहता है ना, तो आप जान जाइए हमें क्या निकालने की बात कर रहा है? एचसीएफ। और जब आपसे कहेगा छोटी से छोटी, तो भैया जान दो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। इस प्रश्न में ये चीजें थोड़ा सा बहुत ज्यादा माइनर, मतलब मेन पॉइंट आपकी है कि अगर आपसे कहेगा बड़ी से बड़ी निकालो, छोटी से छोटी निकालो, तो करेंगे क्या? ठीक है। हमें शेषफल दे रखा है, तो हमने देखा कि हमारी जो संख्या है वो क्या है 125 और कितना दे दिया है 70। क्रमशः वो संख्या 8 और क्या दे दिया है 5। हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? तो ए नंबर जो ऑप्शन आपका है वो 15 है, बी जो ऑप्शन आपका है वह 13 है, सी जो ऑप्शन है वह आपका 17 है और जो डी ऑप्शन है वो आपका 14 है। इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन है? तो देखिए सवाल को लगाएंगे कैसे। हमें कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो भैया सबसे पहले तो शेषफल दे रखा है, नीचे दिया है। हम क्या करेंगे? 125 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा आपका? 117 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ 70 में से जब हम क्या करेंगे 5 को निकालेंगे, कितना बच जाएगा भैया आपका? ये हो जाएगा 65। हमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो या तो आप क्या कर दीजिए गुणनखंड करके एचसीएफ निकाल दो, और या तो आप भाग विधि से एचसीएफ निकाल दो। भाई दो तरीके आपको एचसीएफ निकालने के हैं, एक भाग विधि और एक क्या है गुणनखंड विधि। हम भाग विधि लगा देते हैं। कौन सा विधि लगा देते हैं भैया? भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि लगाते हैं। इस सवाल का कैसे आंसर? तो सबसे छोटा कहाँ रखेंगे? आगे। और 117 एक बार ले जाएंगे, 65 कम 65 दो बार जाएंगे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ बचा 2, यहाँ जब हम करेंगे तो कितना दिया जाएगा 5,
अब इस छोटे को लाएंगे तो 65 का 52 कम 52 हो जाएगा, घटा देंगे तो 3 और यहाँ कितना निकल जाएगा 1, और यहाँ 52 को लाएंगे, जब तक पूरा ना कर दे तो कटाते ही रहेंगे। 13 चौक 52, ये आपका पूरा का पूरा कट गया। किससे कटा है? 13 से। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका मन नहीं मानता है कि हम गुणनखंड विधि से करें, किससे करें? गुणनखंड विधि से, ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हैं 117, और आप कर सकते हैं क्या? 65। आप बताइए कि 117 किससे कट सकता है? तो अगर 117 की बात किया जाए तो भैया अगर 3 से देख लें तो कटा लें, कितना हो जाएगा? 3 बार में 9, 2 जाएगा 27, आपका कितना हो जाएगा? 9, फिर 3 से कटाएंगे 13 बार में, अब 13 कम 13, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 65 का कितना हो जाएगा? तो 5 गुणते 13, कितना आपका हो जाएगा? यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो ये देखिए एक ही आपका मिल रहा है, और जो मिल रहा है वही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो गया? 13 हो गया। ठीक है ना? तो आप अब देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। तो छठवां प्रश्न कह रहा है, यदि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो के का मान के का मान होगा। ऑप्शन क्या दे दिए हैं आपको? तो ऑप्शन दिया है 4, बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन दिया है -1, और डी ऑप्शन दिया है आपको कितना? 3। हम इस चीज को जब हल कैसे करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर का आपको दे दिया है 0 दे दिया है, हमें एक मूल दे रखा है, इसका मतलब कि जो एक मूल दिया है ना, ये आपका एक्स की वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? एक्स की वैल्यू दे रखा है। तो जहां जहां पर भी एक्स दिखा वहां पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक्स का -2 दे दिया, -2 क्या कर देंगे? होल स्क्वायर प्लस ये आपका -2 रहेगा इंटू का के है, और -6 का 0, आवा दे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और माइनस हो जाएगा 2 के, और माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा? आपका 0। ये 4 में जब इसको जोड़ेंगे तो -2 के बराबर कितना हो जाएगा? इधर करेंगे 6 में से 4 तो 2 बचेगा, जाएगा उधर कितना हो जाएगा? 2। तो के बराबर -2/2 कटा देंगे, के का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1, और आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी पेपर को आपको कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस वीडियो को जय जय देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।